हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ पोस्ट मौर्य पीरियड को डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि देखो गाइज हम लोगों ने मौर्य पीरियड को डिस्कस कर लिया था और जो मेरे चैनल पे नहीं हुए गाइज वो लोग पहले मौर्य पीरियड को देखे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग उसको नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि मौर्य पीरियड क्या था, इसके पोस्ट मौर्य पीरियड क्या होता है, प्री मौर्य पीरियड क्या होता है, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रीवियस जो वीडियोज़ है मेरी जिसमें मैंने प्री मौर्य पीरियड और मौर्य पीरियड को डिस्कस किया है, तो पहले आप लोग उसको जाके देखना, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो गाइस हम लोगों ने क्या पढ़ा था मौर्य पीरियड के बारे में। एक ऐसा टाइम पीरियड पढ़ा था जिसमें एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, मतलब एक रूलर था जिसने बहुत बड़े लार्ज एरिया में क्या करा था, रूल करा था, है ना। हमने किसके बारे में पढ़ा था मौर्य पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, है ना। जो कौन थे, मौर्य पीरियड के फाउंडर थे। देखो मैं दिखाती भी हूँ आपको यहाँ फाउंडर कौन थे। हाँ देखो, इसके फाउंडर को आपको पता है कि मौर्य पीरियड के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने गाइस ये जो एम्पायर फैला दिया था, लाइक मतलब एम्पायर था पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक, इंडिया में नॉर्थन पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट तक पूरा फैला हुआ था, ठीक है। यही एक ऐसा डायनेस्टी था जिस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत लार्ज एरिया में रूल करा था, ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई भी डायनेस्टी नहीं आई थी इनके अलावा जिन्होंने इतने ज़्यादा एरिया में रूल किया हो। क्योंकि देखो गाइस डायनेस्टी क्या होती है, वो अपने अपने एरिया में रूल करती है ना। बट जब मौर्य पीरियड था ना, तो मौर्य पीरियड में इंडिया में मतलब भारत में कोई और रूल डायनेस्टी थी ही नहीं, क्योंकि यही बहुत लार्ज एरिया में रूल कर रही थी, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे वो मैंने आपको बता दिया कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जब कौन से धर्म को मानते थे ये मैंने आपको बताया था, तो किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, है ना। उसके अलावा जब इन्होंने जब जाबिरत तीर्थ पे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 298 से लेके 322 BC के बीच में। देन उनके बाद उसके बाद इनका जो बेटा था बिंदुसार उसने रूल करा। इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, मैरिज, ठीक है। मतलब इसने मतलब राजाओं की बेटियों के साथ शादी करके अपना एरिया को एक्सटेंड किया था। मतलब ये वॉर करना पसंद नहीं करता था, इसने ना शादी करके मतलब अपने एरिया को एक्सटेंड किया था। उसके बाद इसका रूल टाइम पीरियड क्या था, 272 BC से 297 BC के बीच में। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट रूलर कौन था, अशोका, ठीक है। अशोक कौन थे, अब तो ये आप जानते हो, सबसे फेमस रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है। क्यों था, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जो बौद्ध धर्म था मतलब उसको बहुत ज़्यादा इसने स्प्रेड कर दिया था। क्यों, क्योंकि पहले तो ये हिंदुस्तान को मानता था, बट जब इसने कलिंग की वॉर लड़ी, ठीक है, कलिंग की वॉर के बाद से इसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, है ना। और युद्ध लड़ने छोड़ने के बाद इसने क्या करा, बुद्धिज्म अपना लिया और बुद्धिज्म को इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेड करा, कैसे, धम्म से। उसके अलावा इसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए, पिलर्स बनवाए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी जिससे हमें मौर्य टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था इसके लिटरेरी सोर्स थे, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गई, इंडिका हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, वहाँ से भी हमें किसके बारे में पता लगता है, मौर्य टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। देन गाइस यही 3 मेन रूलर थे, ठीक है, जिन्हें हमें मतलब मेन पढ़ना था। मतलब इसी टाइम पीरियड में मेन मौर्य पीरियड जहाँ बहुत एक्सटेंड हुआ था और बहुत ज़्यादा डेवलप करा था, ठीक है। उसके बाद जो रूलर्स आए वो इतना डेवलप नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ था, मौर्य पीरियड डिक्लाइन करने लग गया था, ठीक है, अशोका के मरने के बाद, क्योंकि अशोका ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, ठीक है। तो युद्ध लड़ने छोड़ने की वजह से ही सारे राजा इसको कमज़ोर समझने लगे। इसके अलावा जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई वो लोग भी युद्ध नहीं लड़ते थे, तो इसकी वजह से जो बाकी रूलर्स थे ना इनकी वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इनके टाइम पीरियड में जो मौर्य पीरियड था टूटता गया, मतलब जो इनका एरिया था ना कम होता गया। देन जो इसका लास्ट रूलर था कौन, बृहदत्त। कौन था, बृहदत्त। जो कौन था, इसका लास्ट रूलर था। गाइस देखो जब भी आप कोई डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो ना तो उसकी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरत है, एक तो इसका फाउंडर कौन था और उसका लास्ट रूलर कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आता है, बीच का तो मैक्सिमम टाइम नहीं पूछता है, आपको फर्स्ट का और लास्ट का टाइम पीरियड कौन था, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी बातें थी। अब देखो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया मौर्य पीरियड के बारे में, बट मेन जो हमारा इस वीडियो में है वो क्या है, पोस्ट मौर्य पीरियड। अब गाइस हम इसमें पढ़ेंगे कि जब मौर्य पीरियड खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। देखो जब मौर्य पीरियड खत्म हो गया था ना उसके बाद अलग अलग एरियाज़ में ना अलग अलग डायनेस्टीज आई थी। क्यों, क्योंकि मौर्य पीरियड जैसी तो कोई डायनेस्टी है ही नहीं जिसने पूरे एरिया में रूल किया हो, ठीक है। बट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एरियाज़ क्या हो गए, डिवाइड हो गए, और उसमें रूलर्स भी क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। अब कैसे डिवाइड हुए थे वो मैं आपको बताती हूँ। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ लिखा भी है कि देखो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्य, मतलब देखो जब मौर्य का डिक्लाइन हो गया था
तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बनने लगे। रीजनल किंगडम्स क्या होता है गाइस, अपने अपने एरियाज़ में मतलब राजाओं ने क्या बना लिए थे, किंगडम्स बना लिए थे। जैसे कि बात करूँ मैं, शुंग डायनेस्टीज़ हो गई, उसके अलावा आपका सातवाहन हो गए, है ना, चेदी हो गया। ये सब रूलर्स कौन थे, अपने अपने एरियाज़ में, रीजनल एरियाज़ में इन्होंने क्या करा था, अपनी अपनी डायनेस्टीज़ को स्थापित कर लिया था, ठीक है। बट ये लोग अपने अपने एरिया में रूल करते थे, बस पूरे इंडिया में रूल नहीं कर रहे थे। जैसे मौर्य पीरियड कर रहा था, नॉर्थन से लेके वेस्टर्न से लेके साउथर्न से लेके ईस्टर्न पार्ट तक, ठीक है। ऐसे कोई भी किंगडम ने रूल नहीं किया था। उसके बाद देखो, जब जो मौर्य पीरियड था ना गाइस, मौर्य पीरियड में जैसे रीजनल किंगडम्स बढ़ा था, वैसे कोई भी किंगडम नहीं बढ़ा पाया अपना एरिया, ठीक है। और जैसे ही मौर्य पीरियड डिक्लाइन हुआ, काफ़ी सारे रीजनल किंगडम्स क्या हो गए, बनने लगे, ठीक है। और कौन कौन से बनने लगे वो मैं आपको बताती हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट मौर्य पीरियड। अब देखो, जब मौर्य पीरियड खत्म हुआ ना, तो 2 टाइप्स के रूलर्स थे जो इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। एक तो थे इंडियंस, मतलब जो इंडिया में मेन थे, मतलब इंडिया के थे, ठीक है। कहाँ के थे, इंडिया के थे। जैसे कि शुंग डायनेस्टी आई, मतलब जब खत्म हुआ बृहदत्त के डिपार्टमेंट में गाइज एक प्राइम, मतलब उसका मंत्री था कौन, पुष्यमित्र। तो गाइस पुष्यमित्र ने बृहदत्त को मार के शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, शुंग डायनेस्टी आई, उसके बाद कण्व डायनेस्टी आई, देन उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आई, ठीक है। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं तो देखो गाइस, जब मौर्य पीरियड खत्म हुआ था ना, उसके बाद फॉरेनर्स भी इंडिया में आके रूल करने लगे थे। जैसे कि इंडो ग्रीक्स के लोग, मतलब ग्रीस के लोग आने लगे, देन शक, उसके अलावा पार्थियंस आने लगे, देन कुषाण। तो इन लोगों ने क्या करा गाइस, इंडिया में रूल करा, बट एरिया अलग अलग था, सबका एरिया क्या था, अलग अलग था, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले थोड़ा सा डीपली। तो देखो, अब आगे देखो गाइस, अब जिन बच्चों ने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि अब एंशिएंट पीरियड हम लोग का बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, मैंने एंशिएंट पीरियड के बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे मैं कुछ रूलर्स के बारे में आपको बताती हूँ, डायनेस्टीज़ के बारे में, जो मौर्य पीरियड के बाद में इंडिया में आई थी। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी, ठीक है। और इस टाइम पे कैपिटल क्या थी, विदेशा क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं। देन गाइज उसके बाद कांस आए, कानवस ने गाइज अपनी जो, मतलब कहाँ पे रूल करते थे ये लोग, पाटलिपुत्र में रूल करते थे। कहाँ पे रूल करते थे, पाटलिपुत्र में। देन गाइज इसके बाद इंडो ग्रीक्स आए, तो गाइज इंडो ग्रीक्स कौन से एरिया में रूल करते थे, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में रूल करते थे। देन गाइज उसके बाद आपका सातवाहन है, तो गाइज सातवाहन कहाँ पे रूल कर रहे थे, तो गाइज वो लोग डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे। उसके अलावा गाइज चेदी डायनेस्टी आई, तो चेदी डायनेस्टी गाइज कलिंगा एरियाज में रूल कर रही थी। कलिंग कहाँ पे है गाइज, उड़ीसा में। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अभी तो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ, ठीक है, डिटेल में। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में कौन रूल कर रहा था, तो इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियंस एंड कुषाण रूल कर रहे थे। ये लोग कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे, बाहर से, मतलब ये कौन थे, फॉरेनर से। उसके अलावा जो इंडियंस थे उसमें कौन कौन था, तो गाइस नॉर्थ में कौन रूल कर रहा था, शुंग एंड कानवस। कहाँ पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ एरिया में। देन गाइस साउथ एरिया में कौन रूल कर रहा था, सातवाहन एंड चेदी क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट में कौन रूल कर रहा था, फॉरेनर्स जो बाहर से आए थे। देन जो इंडिया के थे नेटिव, उसमें नॉर्थ में शुंग और कान्स रूल कर रहे थे। देन साउथ एरिया में सातवाहन रूल कर रहे थे। अब उसके बाद देखो, आगे देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखो गाइस, सबसे पहले गाइस हम लोग शुंग डायनेस्टी की बात करते हैं। तो जरा आप लोग सबसे पहले मैप में देखो, तो गाइस आपको जो मैप में एरिया दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये है शुंग डायनेस्टी। कौन सी है, शुंग डायनेस्टी। जो कहाँ पे रूल कर रही थी, वो मैंने आपको बताया था, कहाँ पे रूल कर रही थी, नॉर्थ एरिया में। कहाँ पे रूल कर रही थी, नॉर्थ एरिया में। जरा अब ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे कौन, शुंग डायनेस्टी। और यहीं पे गाइस कौन था, मौर्य पीरियड था मेन। कहाँ पे, नॉर्थ में, क्योंकि आपको पता है पाटलिपुत्र कहाँ पे है, नॉर्थ में है। और मेन जो मगध है वो भी कहाँ पे था, नॉर्थ में था, है ना। तो मेन रूल जो मौर्य का चलता था, कहाँ से चलता था, मगध से चलता था, ठीक है। इसलिए जो शुंग डायनेस्टी थी यहीं पे क्या करती थी, रूल करती थी। अब थोड़ा शुंग डायनेस्टी के बारे में गाइस थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो गाइस, जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। तो आपको फाउंडर का नेम तो लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। और ये कौन थे गाइस, तो ये ब्राह्मण कमांडर थे। क्या थे, कमांडर चीफ थे। किसके डिपार्टमेंट में थे, तो गाइस बृहदत्त के डिपार्टमेंट में थे, ठीक है।
बृहदत्त कौन था? लास्ट रूलर था किसका? मौर्य पीरियड का। ठीक है, तो 185 में पुष्यमित्र ने क्या करा था? कमांडर चीफ जो थे किसके? शुंग मौर्य पीरियड में इसने क्या करा था? बृहदत्त को मार के किसकी स्थापना करी थी? शुंग डायनेस्टी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और इस टाइम पे गाइस इसकी कैपिटल क्या थी? विदेशा थी। मतलब इसने पाटलिपुत्र से कैपिटल को चेंज करके क्या कर दिया था? विदेशा कर दिया था। क्या कर दिया था? विदेशा। बट गाइस इसने ना अपने आप को कोई रूलर नहीं बोला, इसने अपने आप को क्या बोला? सेनानी बोला। सेनानी क्यों बोला गाइस? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग थे गाइस एक कमांडर थे, बट वो एक ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। बट जो गाइस जो मौर्य पीरियड था उस टाइम पे जो राजा थे कुछ जैन धर्म को मानते थे, कुछ बौद्ध धर्म को मानते थे। यही बात पुष्यमित्र को पसंद नहीं थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा? मौर्य पीरियड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो मौर्य पीरियड था वो ब्राह्मण से मतलब जो ब्राह्मण रीति रिवाज थे उनको इतना नहीं मानता था। ठीक है, अब इसने गाइस जब ये राजा बना तो इसने 2 सेक्रीफाइसेस अडॉप्ट करे। सबसे पहले गाइस देखो 2 हॉर्सेस की सेक्रीफाइस करना। देखो एक अश्वमेध करके यज्ञ होता है गाइस, उसमें क्या करनी होती है? 2 हॉर्स को सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये भी एक तरीके से ब्राह्मण कल्चर था। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है गाइस पतंजलि। तो गाइस पतंजलि आपको पता है थे कौन थे? मतलब वो थे जिन्होंने क्या लिखी थी? ग्रामणियन। ग्रामीण मतलब ग्रामर की बुक लिखी थी। ठीक है, देन इनको ही एक तरीके से मेडिसिन वगैरह के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद देखो गाइस शुंग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे गाइस ब्राह्मणिकल जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। मतलब जो शुंग डायनेस्टी थे उन्होंने ना ब्राह्मण कल्चर को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा। ठीक है, जैसे भागवत गीता हो गई, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इन लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा, लोगों को पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, जबकि मौर्य पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। अब आगे देखो थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अब जरा देखो गाइस, अब इन्होंने जो शुंग डायनेस्टी थी गाइस इन्होंने एक अपना स्तूप बनवाया था, बुद्धिस्ट स्तूप। ये लोग बुद्धिस्ट को ही मानते थे, ऐसा नहीं था। बट जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मेन कौन थे? ब्राह्मिकल थे। तो पर वो लोग ज़्यादा फोकस किस पे करते थे? ब्राह्मण पे करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस इन्होंने एक भैरुत में क्या बनवाया था? बुद्धिस्ट स्तूप बनवाया था। क्या बनवाया था? स्तूप। तो भैरुत कहाँ पे है गाइस? एमपी में है। ठीक है, कहाँ पे है? और इसे किसने बनवाया था? शुंग ने बनवाया था। किसने? शुंग डायनेस्टी ने बनवाया था। उसके बाद देखो गाइस जो आपका सांची का गेटवे है, क्या जो सांची गेटवेज है गाइस, जिसे किसने बिल्ड करा था? अशोक ने। बट उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट मतलब अच्छे से किसने बनवा दिया था? तो शुंग पीरियड में उसको दोबारा से क्या करा गया था? रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद देखो आप गाइस जो पुष्यमित्र के जो बेटे थे कौन? अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र। तो गाइस ये जो मेन थे किसके? कालिदास ड्रामा के। तो देखो गाइस मालवी का अग्निमित्रम करके बुक लिखी गई थी। क्या? मालवी का अग्निमित्रम करके बुक है जो किसने लिखी थी? कालिदास। जिसमें उन्होंने क्या बताया था? एक जो इसका बेटा था अग्निमित्र, ठीक है, एक ड्रामा किया गया था नागसेन और इसके बीच में, तो वो बताया गया है। अब आगे देखो गाइस, अब ये तो था कुछ शुंग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। देखो गाइस एक ग्रीक स्कॉलर था, ग्रीक किंग था। कौन? एंटियोलॉजिस्ट, एंटिलियस डॉल्स। ठीक है, तो एंटिलियल डॉल्स थे। ठीक है, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था हेरोडोटस को। किसके डिपार्टमेंट भेजा था? शुंग के डिपार्टमेंट में भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? ग्रीक किंग ने भेजा था। ठीक है, तो क्या नाम था उसका? हेरोडोटस था। ठीक है, तो गाइस हेरोडोटस जब इंडिया में आया तो उसने एक पिलर बनवाया। कौन सा? गरुड़ ध्वज। कौन सा? गरुड़ ध्वज। ठीक है, तो गरुड़ ध्वज का क्या था? तो देखो गाइस जो शुंग डायनेस्टी थे ना वो लोग किसको मेन पूजा करते थे? गरुड़ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? गरुड़ देव की पूजा करते थे। तो उन लोगों ने उसके लिए क्या बनवाया था? एक पिलर बनवाया था। किसने बनवाया था? एक पिलर। उसे किसने बनवाया था? हेरोडोटस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेरोडोटस। उसके बाद देखो गाइस जब ये मर गया आफ्टर अग्निमित्र, मतलब जब ये मर गया उसके बाद गाइस देखो ये जो उसके बाद काफ़ी सारे रूलर्स आए इसके, जैसे कि वसुमित्र हो गया, वज्रमित्र हो गया, भागदमित्र हो गया, देवभूत हो गया। बट ये सब ना गाइस इन लोगों ने क्या करा ना, ज़्यादा अच्छे से रूल नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो शुंग डायनेस्टी थी क्या हो गई? खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी टाइम पीरियड में गाइस एक संस्कृत की ग्रामर की बुक लिखी गई थी जिसको किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था? पतंजलि ने। उसके अलावा गाइस इसी टाइम पीरियड में मनुस्मृति लिखी गई थी। अब देखो मनुस्मृति क्या गाइस क्या होता है? देखो पहले वेदास लिखे गए थे, है ना, बट वेदास ना बहुत टफ थे, सब लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इसके लिए उसको ईजी करके क्या बनाई गई? मनुस्मृति। मतलब वेदास को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि ना लोग पढ़ सके उसको। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो शुंग डायनेस्टी थी इसका लास्ट रूलर कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? देवदत्त पुष्यमित्र। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाइस इसके फाउंडर कौन थे और इसका लास्ट रूलर कौन था। अब देखो अब ये तो हो गया शुंग डायनेस्टी। अब उसके बाद देखो अब गाइस हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे
कान डायनेस्टी की, किसकी बात करेंगे, कान डायनेस्टी। अब देखो गाइस, कान डायनेस्टी कहाँ पे थी, मगध में रूल करी थी। गाइस देखो ये जो डायनेस्टी है ना, ज़्यादा इसका जो एरिया था ना बहुत कम था। क्यों, क्योंकि जो डायनेस्टी सिर्फ कहाँ पे रूल करती थी, मगध में रूल कर रही थी। कहाँ पे रूल कर रही थी, मगध में। अब देखो आपको ये पता होगा जो मौर्य पीरियड था ना, उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से चलता था, सारा मगध से चलता था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किसको जीता था, मगध को जीता था, और वो राजा भी कहाँ का था, मगध का था। बट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मतलब मौर्य पीरियड के टाइम पे सारा रूल एक ही बंदा रूल कर रहा था, मतलब जो जितना एरिया था सारा का सारा, कौन, मौर्य पीरियड रूल कर रहा था। बट उनके खत्म होने के बाद ये चेंज हो गया, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले शुंग डायनेस्टीज आई, कहाँ पे, इस एरिया इस एरियाज में आई, है ना। अब देखो मगध की हम लोग बात कर रहे थे, तो कान डायनेस्टी गाइस कहाँ पे रूल कर रही थी, सिर्फ मगध में रूल कर रही थी। आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ ये रूल कर रहे थे। अब उसके बाद देखो गाइस, अब देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता भी देती हूँ। अब जरा देखो, अब इसके गाइस जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे, तो देखो गाइस जो देवभूति था, कौन, शुंग डायनेस्टी का राज रूलर, उसका मर्डर कर दिया था किसने, वसुदेव ने। अब देखो वसुदेव कौन थे गाइस, कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे। कौन थे, कान डायनेस्टी के फाउंडर थे। कौन थे, फाउंडर थे। याद रखना गाइस, मैं 3-4 बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको याद रखना है कौन थे। और ये क्या थे, मिनिस्टर थे, किसके डिपार्टमेंट में, देवभूति के डिपार्टमेंट में क्या थे, मिनिस्टर थे। कौन, वसुदेव। इन्होंने क्या करा, उसको मार के कर्ण डायनेस्टी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और गाइस ये जो डायनेस्टी सिर्फ कहाँ पे रूल करती थी, मगध में रूल करती थी। कहाँ पे रूल करती थी, मगध में। और जो इसका जो रूल था ना गाइस, 28 BC में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। इसके बाद यहाँ पे कौन आ गए, सातवाहन आ गए। कौन आ गए, सातवाहन। तो देखो जो लास्ट रूलर था किसका, रूलर वॉज किल्ड बाय सिमुका। कौन, किसका, कर्ण का जो लास्ट रूलर था सिमुका, उसको किसने मार दिया था, सातवाहन ने क्या कर दिया था, मार दिया था। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखो कर्ण डायनेस्टी से गाइस क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रियल क्वेश्चन आ जाए। अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद है आपका सातवाहन डायनेस्टी। अब देखो इसका आपको मैप पे दिख रहा होगा ये लोग कहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखो कि देखो ये नॉर्थन एरिया में ये लोग भी रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल कर रहे थे, सॉरी साउथर्न एरिया में रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल करते थे ये लोग, साउथ एरिया में। कहाँ पे, साउथ एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा साउथ एरिया है, ये आपको पता ही है, ये पूरा साउथ एरिया है। यहाँ पे गाइस ये कौन रूल कर रहा था, सातवाहन रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहा था, सातवाहन। तो ये वाला जो एरिया है ना पूरा, ये वाला, यहाँ पे क्या कर रहे थे ये लोग, रूल कर रहे थे। अब ये तो था मैप में, अब जरा थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता भी देती हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखो। अब देखो गाइस जो ये जो एरिया था कहाँ पे रूल करता था गाइस मेन, तो कहाँ पे रूल कर रहा था, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में रूल करता था। कहाँ पे, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब कि एक तरीके से साउथ एरिया में रूल कर रहा था। कहाँ पे रूल कर रहा था, साउथ एरिया में। उसके बाद देखो गाइस इस टाइम पे इसकी कैपिटल क्या थी, प्रातिस्थना। क्या थी इसकी कैपिटल, प्रातिस्थना क्या थी इसकी कैपिटल। इसको पाइथन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बिल ब्रोच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। और गाइस सातवाहन के टाइम पे जो ब्रोच था मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, किस टाइम पीरियड में, सातवाहन के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब आगे देखो गाइस, ये जो गाइस रूलर था ना, आंध्र में रूल नहीं कर पाया था, बट ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा रूल कर पाया था, ठीक है। इसके लिए इसने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाए थे, जो हमें कहाँ से मिले हैं, आंध्र से मिले हैं, ठीक है। अब देखो गाइस सातवाहन का फाउंडर कौन था, तो कौन था, सिमुका था। कौन था, सिमुका था, जिसने किसको हरा दिया था, उसके लास्ट रूलर को, शुंग के लास्ट रूलर को हरा के खुद गद्दी बैठ गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो ही वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका इन दिस रीजन। अब देखो गाइस ये ऐसे एरिया में रूल कर रहा था जहाँ पे अशोक ने रूल किया था, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये तो था फर्स्ट रूलर। अब उसके बाद देखो सातवाहन का गाइस थर्ड रूलर कौन था, सातकर्णी फर्स्ट। कौन था, सातकर्णी फर्स्ट। ये कौन था, सातवाहन डायनेस्टी का थर्ड रूलर था, ठीक है। इसने क्या करा था, अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। मतलब सातवाहन का जो एरिया था ना उसको इंक्रीज़ कर दिया था, और इसने जो वैदिक सेक्रीफाइस करे हुए थे उसको इसने फॉलो किया था। उसके बाद देखो इसके अलावा जो इसका 17 रूलर था सातवाहन का, कौन था, हाला। कौन था, हाला। इसने क्या करा था, एक बुक भी लिखी थी, रूलर वॉज द ऑथर ऑफ गत, ठीक है, गत सप्तसी, ठीक है। तो गत सप्तसी का क्या था, एक तरीके से ये ऑथर भी था, कौन, हाला, क्योंकि इसको लिखना पसंद था। उसके अलावा ये इसको 27 भी बोलते थे, क्या, 27 इन प्राकृत। मतलब ये जो बुक लिखी गई थी किस में लिखी गई थी, प्राकृत में लिखी गई थी। और इसमें क्या बताया हुआ है, लव रूल्स,
लर्स बताया हुआ है, मतलब कि अपने एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स बताई गई थी। उसके बाद देखो थोड़ा सा आगे इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, देखो इसने सारे रूलर्स नहीं बताया गाइस, सातवाहन में कुछ मेन बताया, जैसे कि फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 13th हो गया। तो गाइस देखो जो यहाँ पे लिखा है ना रूलर्स, सिर्फ आपको उसी को याद करना है। वैसे तो बहुत सारे थे बट आप सब सारे को तो लर्न नहीं कर सकते ना। मेन जो थे ना, मैंने उसी को सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करा, सारा मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। अब देखो जिसका 23rd रूलर था वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने क्या करा था गाइस, इसने अपने एरिया को और भी ज़्यादा क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। तो कहाँ तक किया था? सबसे पहले ये राजा कब बना था? तो गाइस देखो 130 से 106 AD के बीच में क्या था, ये रूल कर रहा था, ठीक है। इसने किसको हरा दिया था? एंड डिफीट द शाक। देखो जो शाक रूल कर रहे थे उसको क्या कर दिया था, इसने हरा दिया था। क्या कर दिया था? शाक क्षत्रिय नहापना, इसे क्या कर दिया था, इसने हरा दिया था। उसके अलावा ही वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर, और इसने सातवाहन डायनेस्टी को बहुत आगे लेके चला गया था। उसके बाद देखो गाइस, द जो अचीवमेंट थी इसकी वो क्या थी, इसने एक नासिक में इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन था जिसमें किसके बारे में बताया हुआ है? गौतमी सातकर्णी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। साथ में इसकी मदर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। गौतमी बलासरी क्या थी, इनकी मदर का नाम क्या था? गौतमी बलासरी। उसके बाद देखो गाइस, इसके 24th रूलर कौन थे? तो कौन थे? वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी। ये कौन थे? इसके 24th रूलर थे। कौन थे? 24th रूलर। इसने किससे शादी करी थी? वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ क्षत्रिय रुद्रमन। तो गाइस देखो इसकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? जो शक की जो डॉटर थी ना, मतलब रुद्रमन की जो बेटी थी उससे इनसे क्या करी थी? शादी करी थी। क्यों करी थी? ताकि इसको ना उसका भी एरिया मिल जाए, बट ये तब भी हार गया था। बट द फॉर्मर वॉज डिफीट ट्वाइस बाय द लेटर, बट इसने क्या कर दिया था? इसको हरा दिया था। उसके बाद देखो इसका जो 27th रूलर था वो कौन था? यज्ञ श्री सातकर्णी। कौन था? इसका 27th रूलर था, ठीक है। और ये क्या था? इसका लास्ट रूलर था। किसका? सातवाहन का क्या था? लास्ट रूलर था। अब देखो अब ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा सातवाहन। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर लिखा है यहाँ पे तो बता देती हूँ मैं। देखो सातवाहन ने गाइस सबसे पहले क्या करा था? लैंड डोनेट करना शुरू करा था, ठीक है। और देखो इसी की एक बेटी थी, कौन? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी करंट में, बट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसकी एक बेटी थी जिसने क्या करा था? दान में देना शुरू करा था, मतलब फर्स्ट लेडी थी जिसने दान में देना शुरू करा था। किसको? भूमि को, मतलब लैंड को, ठीक है। तो गाइस सातवाहन क्या करते थे? लैंड को ना डोनेट करते थे। किसको? एक तरीके से ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को क्या करते थे? बुद्धिस्ट मॉन्क जो इंडिया में आते थे उनको लैंड डोनेट करते थे ताकि वो लोग वहाँ पे क्या कर सके? टेम्पल्स या मतलब वहाँ पे अपने मंदिर बनवा सके। उसके बाद देखो विच इवेंचुअली वीकेंड देयर आउट ही, इसकी वजह से क्या हुआ गाइस? इनकी जो अथॉरिटी है ना धीरे धीरे खत्म होती गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो लैंड एरिया था ब्राह्मण्स को दे दिया, बुद्धिस्ट को दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इनका जो लैंड एरिया क्या था? कम होता गया। क्या होता गया? कम होता गया। जिसकी वजह से ये जो एम्पायर था क्या होता गया? कम होता गया, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेनली कहाँ पे मिलेगा आपको इसके बारे में? तो गाइस इन्हें जो मेन स्तूप बनवाए थे कौन कौन से बनवाए थे? तो अमरावती का जो स्तूप था गाइस, और जो एक नागार्जुन कोंडा का स्तूप था, ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूप, ये इन्हीं लोगों ने बनवाया था। और इस टाइम पे गाइस सातवाहन के टाइम पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है। इन्होंने गाइस सातवाहन ने सबसे पहले कॉपर के और ब्रोंज के कॉइन्स को मतलब फाउंड किया था, मतलब बनवाया था। उसके बाद देखो गाइस इन लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस कंस्ट्रक्शन किए थे, जैसे कि चैत्य, एक तो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये, इसको इन्होंने बनवाया था। उसके अलावा विहार करके, विहार क्या होता है गाइस? ऐसी जगह जहाँ पे कोई बुद्धिस्ट मतलब कोई बाहर से आता है, ठीक है, कोई बुद्धिस्ट मोंग, तो यहाँ पे आके रुक सकता है। तो इन लोगों ने क्या करा था? इसके बारे में बनवाया था। अब आगे देखो गाइस, अभी तो था थोड़ा सा डिटेल में, अब उसके बाद देखो जरा थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लोग गाइस चेदी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। कहाँ के बारे में? चेदी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब गाइस देखो ये कहाँ पे रूल करती थी? कलिंग एरिया में रूल करती थी। कहाँ पे रूल करती थी? कलिंग एरिया के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एग्जाम में नहीं आता है, बट तब भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जिसको आज हम करंट में क्या बोलते हैं? उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे से कैपिटल इन्होंने कैपिटल क्या कर दी थी? शिफ्ट करके शिशुपालगढ़ कर दी थी। क्या कर दी थी? शिशुपालगढ़। और ये लोग सिर्फ कहाँ पर रूल करते थे? उड़ीसा में रूल कर रहे थे, ठीक है। और इसका जो मेन रूलर था गाइस वो कौन था? खारवेला था। कौन था? खारवेला। और ये किसको मेन मानता था? तो गाइस खारवेला जैनिज्म को मानता था। किसको मानता था? जैनिज्म को मानता था। एंड द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, और गाइस इसने एक इंस्क्रिप्शन बनवाई थी। कौन सी? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे
इसने अपने बारे में, मतलब इसके बारे में मिल जाएगा, या इसने कौन कौन सी विक्ट्रीज, मतलब इसने कौन कौन से मतलब युद्ध को जीता था, उसके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। अब आगे देखो गाइस, अब तो देखो गाइस हमने जो पढ़े थे ना अभी तक पीछे, वो हमने कौन से पढ़े थे, इंडियन नेटिव पढ़े थे। इंडियन नेटिव मतलब इतने सारे जो डायनेस्टी थी, इन सबका जो जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था, ठीक है। मतलब जो रूलर्स थे वो कौन थे, इंडियंस थे। अब देखो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में आके क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही मौर्य पीरियड खत्म हुआ, फॉरेनर्स की भी नज़र इंडिया पे पड़ गई थी, ठीक है। उनको भी लगा भाई हम लोग भी इंडिया में आकर रूल कर रहे थे। तो उसमें गाइस सबसे पहले कौन आए, ग्रीक्स के लोग आए। उसके अलावा शक, कुषाण, पल्लवास, ये लोग कहाँ से आए थे गाइस, बाहर से आए थे, और ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, तो ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, ज़रा हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहले हम लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो देखो भाई जो इंडो ग्रीक्स है ना, वो मेन कहाँ पे रूल कर रहा था, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहा था। कहाँ पे रूल कर रहा था, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। उसके बाद देखो गाइस, इसका जो मेन रूलर था, मतलब जो फेमस था, वो कौन था, मेनांदर था। कौन था, मेनांदर। और इसने कितने टाइम पीरियड तक रूल करा गाइस, 165 BC से 145 BC के बीच में क्या कर रहा था, इसने रूल कर रहा था। और गाइस इसको मिलिंदा ही बोलते थे। आपने मिलिंद पनाह मैंने पढ़ाई थी ना आपको, जिसमें इसने नागार्जुन, नागसेना और मिलिंद के बीच में जब बात हुई थी ना, मतलब कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलिंद ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे नागसेना से। नागसेना कौन गाइस, कौन था, एक बुद्धिस्ट मोंग था। कौन था, एक बुद्धिस्ट मोंग था, जो किसके दरबार में गया था, इंडो ग्रीक के दरबार में गया था, ठीक है। और मिलिंद ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लाइक ट्रुथ, जो नागसेन ने उसको बताए थे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो, अब गाइस जब ये रूल कर रहा था तो इस टाइम पे इसी कैपिटल इसने किसको बनाई थी, सियालकोट को इसने अपनी क्या बनाई थी, कैपिटल बनाई थी। और इसने गाइस एक बुक भी लिखवाई थी, मिलिंद पनाह। क्या लिखवाई थी, मिलिंद पनाह, जिसमें क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन कौन कर रहा था, मिलिंद कर रहा था। किससे कर रहा था, एक बुद्धिस्ट मोंग था, कौन, नागसेन, ठीक है, जिसको नागार्जुन भी बोलते थे, जो बुद्धिस्ट मोंग था। और इसके बाद गाइस जो ये जो रूलर था मेनांदर, इसने अपना धर्म चेंज करके बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, इंडो ग्रीस के टाइम पे गाइस कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, ठीक है। और इसका जो लास्ट रूलर था इंडो ग्रीस का, वो कौन था, हेसाट्रियस। कौन था, हेसाट्रियस कौन था, इसका लास्ट रूलर था। अब उसके बाद देखो गाइस, अब ये तो थे कुछ इंडो ग्रीक्स। अब उसके बाद जरा आगे बात करते हैं। अब गाइस इसके बाद कौन आया, शक आए, ठीक है। कौन आए, शक। अब तो गाइस शक को ना स्काइथियंस भी बोलते थे। क्या बोलते थे, स्काइथियंस भी बोलते थे। उसके बाद देखो गाइस, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो गाइस, इसने ना अपने जो एम्पायर था ना, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में क्या कर रखा था, इसने अपने डिपार्टमेंट को डिवाइड कर रखा था। और सबसे जो मेन था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द वन विच रूल इन वेस्टर्न इंडिया। ये लोग मेन गाइस कहाँ पे रूल करते थे, वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे। और कब रूल कर रहे थे ये लोग, 4th सेंचुरी के बीच में रूल कर रहे थे, ठीक है। और मेन ये लोग कहाँ पे रूल कर रहे थे, कापिसा, तक्षशिला, मथुरा और अपर दक्कन एंड उज्जैन। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, उज्जैन रूल कर रहे थे। अपर दक्कन क्या है गाइस, देखो दक्कन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। आधे में कोई रूल कर रहा था और आधे में ये लोग रूल कर रहे थे। तो देखो कापिसा जो एरिया था गाइस, अभी करंट में अफगानिस्तान में है। तक्षशिला जो एरिया है वो भी अभी कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके अलावा आपका मथुरा, आपको पता है मथुरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। देन ऊपर अपर दक्कन, ये भी इंडिया में है। देन उज्जैन भी क्या है, इंडिया में है। तो गाइस ये लोग 5 एरियाज में क्या करते थे, रूल कर रहे थे। कौन, शक। अब उसके बाद देखो आगे, अब इसके मैं गाइस बात करूँ, सबसे फेमस रूलर जो शक का था वो कौन था, रुद्रदमन था। कौन था, रुद्रदमन। उसने कब रूल करा था इंडिया में, तो देखो 130 BC से लेके मतलब 150 BC से लेके 130 BC के बीच में क्या करा था, इसने रूल करा था, ठीक है। इसने क्या करा था गाइस, ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर मिलिट्री बट ऑल्सो फॉर पब्लिक वर्क्स। गाइस ये क्यों फेमस था, एक तो इसकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, उसके अलावा ये ना पब्लिक के साथ बहुत काम करता था, एक तरीके से सोशल वेलफेयर। तो ये ना जनता के लिए बहुत काम करता था, तो रुद्रदमन को लोग बहुत पसंद करते थे, ठीक है। ही रिपेयर द फेमस सुदर्शन लेक। इसने क्या करा था गाइस, जो सुदर्शन लेक है ना, मतलब जो सुदर्शन लेक था, झील थी, उसको ना इसने रिपेयर करवाया था। क्या कराया था, रिपेयर। आपको पता है जो सुदर्शन लेक है ना, उसका पानी बहुत ना मीठा होता है, ठीक है। तो जिसको किसने बनवाया था, मौर्य टाइम पीरियड में बनवाया गया था, ठीक है।
तो इसको क्या करा इसने, रिपेयर करवाया। एंड देन क्या करा इसने, गेव पैट्रोनेज इन संस्कृत लैंग्वेज, और इसने इसके बारे में संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखवाया। और इस टाइम पे गाइस संस्कृत लैंग्वेज ही पढ़ी जाती थी। अब इसके बारे में गाइस आपको कहाँ पे मिलेगा, मेन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको रुद्रदमन के बारे में पता लग जाएगा। और ये जो कहाँ पे बनाया गया था, ये गुजरात में बनाया गया है, ठीक है। और ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि आप जितने भी लैंग्वेज मतलब इंस्क्रिप्शन देखोगे ना, सारे प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए थे। बट यही एक ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसे किस में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद देखो और भी बहुत सारे रूलर्स आए इसके, कौन, जैसे कि आपके नहापना, उषा देव, घमतिका, चास्तना, ठीक है, ये सब कौन थे, शक के रूलर थे, ठीक है। बट इन लोग के टाइम पे ना जो डायनेस्टी थी क्या होने लगी, खत्म होने लगी। क्या होने लगी, खत्म। ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये सारे, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब देखो गाइस, इसके बाद देखो अगर मैं 58 BC की बात करूँ तो जो किंग थे, उज्जैन का जो किंग था कौन, विक्रमादित्य, ठीक है। उसने क्या करा था, इज सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द शक। अभी किससे लड़ रहा था गाइस, शक से लड़ रहा था, ठीक है। एंड कॉल्ड विक्रम सांबत इज रिकॉन्ड फ्रॉम 58 BC। अब इसके बाद यहाँ पे गाइस कौन रूल करने लगा, विक्रम सांबत कहाँ करने लगा, यहाँ पे रूल करने लगा। अब उसके बाद देखो गाइस, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब उसके यहाँ पे गाइस कौन आ गया, पार्थियंस आ गए। कौन आ गए, पार्थियंस। अब गाइस जो पार्थियंस थे वो कहाँ से आए थे, अब गाइस ये लोग जो मेन आए थे ना, कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने नॉर्थन वेस्टर्न एरिया को मतलब शक जो था नॉर्थन वेस्टर्न एरिया में, उसको रिप्लेस कर दिया था, उस एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। उसके अलावा जो पार्थियन था, जो फेमस पार्थियन किंग था वो कौन था, गोंडा फेरेंस था। कौन था, गोंडा फेरेंस, ठीक है। हुज रीजन एस.टी. थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया, ठीक है। इसके बारे में किसने लिखा है, एस.टी. थॉमस थे जिन्होंने इसके बारे में अपनी बुक में लिखा है, टू हैव कम टू इंडिया फ्रॉम इजराइल। और ये मेन कहाँ से आया था, इजराइल से आया था, ठीक है, फ्रॉम द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियन। और ये क्या थे, एक तरीके से मेन क्रिश्चियंस थे, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, इस पल्लवस आए। कौन, पल्लवस, ठीक है। तो पल्लवस रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू इशूइंग कॉपर कॉइन्स। तो गाइस जब पल्लवस आए ना, इन्होंने ना कॉपर कॉइन्स को यूज़ करने से मना कर दिया, ठीक है। और कौन से यूज़ को शुरू करा, सिल्वर कॉइन्स को यूज़ करने की कोशिश करी कि लोग सिल्वर कॉइन्स को यूज़ करें। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका कुषाण। कौन, कुषाण। अब देखो ये जो कुषाण शासक थे ना, बड़े फेमस है इंडिया में। किस लिए फेमस थे, गोल्ड कॉइन्स के लिए। क्योंकि देखो गाइस इसी टाइम पीरियड में ना सबसे पहले सोने का सिक्कों का मतलब सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, सोने के सिक्के, ठीक है। अब देखो अभी लोग रूल कहाँ पे करते थे गाइस, तो सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल कर रहे थे, सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसने किसको हटा दिया था, पार्थियंस को नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट से हटवा के खुद वहाँ पे रूल करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। मतलब पहले लोग सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, बट इन्होंने पार्थियंस को हरा के अपना एरिया नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट तक इंक्रीज कर लिया था, ठीक है। देन आगे जाके इन लोगों ने अपना एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मिडल गंगटिक तक पहला फैला लिया था। उसके बाद देखो गाइस कुषाण के टाइम पे एक फेमस सिल्क रूट था। आपको पता है सिल्क रूट क्या है, जो कहाँ से जाता है, फेमस सिल्क रूट। तो देखो गाइस जो चाइना से होते हुए कहाँ जाता है, चाइना से होते हुए ईरान एंड वेस्टर्न एशिया तक जाता है, ठीक है। और जो रूल था ना गाइस, जो रूट था बहुत फेमस था, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया चाइना के साथ, ईरान के साथ और वेस्टर्न एशिया के साथ क्या कर पाता था, बिजनेस कर पाता था, ठीक है। और गाइस देखो जो कुषाण के फाउंडर्स थे वो कौन थे, कैडबिसेस थे। कौन थे, कैडबिसेस 1। और इसको कुजुल कैडबिसिस भी बोलते थे। क्या बोलते थे, कुजुल कार्पिसिस, ठीक है। जो कौन थे, इसके फाउंडर थे, किसके, कुषाण के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। द कुषाण वॉज द फर्स्ट रूलर। और आपको पता है जो मैंने आपको बताया, जो कुषाण जो थे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को क्या करा था, इशू करा था। क्या करा था, इशू। इसके अलावा गाइस कुषाण शासक में कनिष्क का फेमस था, जिसने कब तक रूल करा, 78 AD से लेके 101 तक क्या करा था, इसने रूल करा था। और ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका। गाइस इसका सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में आता है कि हु इज़ नोन एज द सेकंड अशोका, तो किसको बोला जाता था, कनिष्क को एक सेकंड अशोका के नाम से जाना जाता था। और इसने अपना एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। विच इज़ नाउ नोन एज शक एरा एंड यूज्ड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उसके बाद देखो, अब ये तो थे गाइस कुषाण। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो गाइस इस टाइम पे कुषाण के टाइम पे कैपिटल क्या थी,
तो गाइस इसने अपनी कैपिटल किसको रखा था, तो गाइस पेशावर को इसने अपनी कैपिटल बनाया था, किसको, पेशावर को, ठीक है। और कनिष्क वॉज द ग्रेट पेट्रोन ऑफ महायान। और गाइस ये जो मेन था, कनिष्क किसको मानता था, जैनिज्म को मानता था, ठीक है। महायान एंड बुद्धिज्म दोनों को ही मेन मानता था, ठीक है। और एक कब रूल करा था, बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब इसी के टाइम पीरियड में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कुंडाल बनाना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुंडाल बनाना में, जो कहाँ पे है, कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में। उसके अलावा इसने काफ़ी सारे महायान फॉर्म फॉर बुद्धिज्म इसने क्या करे थे, बनवाए थे। उसके अलावा गाइस अगर मैं क्या करूँ तो इसकी स्टैचू भी बनाई गई है, किसकी, कनिष्क की स्टैचू बनवाई गई है, कहाँ पे, मथुरा में। कहाँ पे बनवाई गई है, मथुरा में, ठीक है। और देखो जो कुषाण गई, जब कुषाण डायनेस्टी आई गाइस, इसका जो लास्ट रूलर था कौन था, वसुदेव वन। कौन थे, वसुदेव वन, जो कौन थे, कुषाण के लास्ट रूलर थे। कौन थे, लास्ट रूलर। अब उसके बाद देखो गाइस, अब देखो गाइस यहाँ पे मेरी जो वीडियो ख़त्म होती है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे आपको पोस्ट मौर्य पीरियड समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना गाइस, गुप्त पीरियड पे आएगा, क्योंकि हमारा एंशिएंट का सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया, गुप्त पीरियड। उसके अलावा हमारे सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेन गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किस पे आएगी, गुप्त पीरियड पे आएगी। तो यहाँ पे हम लोग का जो मौर्य पीरियड था खत्म हो चुका है, प्री मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड सब खत्म हो चुका है, ठीक है। कोशिश करूँगी क्वेश्चंस भी ले आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना। जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग चैनल को जरूर फॉलो कर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।